ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन का 3 दिवसीय राज्य सम्मेलन संपन्न। 32 प्रस्ताव पर संगठन ने लगाई मुहर। बेतिया में ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। इस दौरान फेडरेशन के राष्ट्रीय महासचिव रोशन कुमार के द्वारा बताया गया कि ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन का 18वां बिहार राज्य सम्मेलन संपन्न हो गया। हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन के गगनभेदी गीत के साथ यह संपन्न हुआ। सम्मेलन की समाप्ति के मौके पर ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के राष्ट्रीय नेता एवं राज्य नेताओं ने प्रेस सम्मेलन को संबोधित करते हुए बताया कि इस सम्मेलन में राज्याध्यक्ष शंभू देवा, राज्य सचिव मोहम्मद गयासुद्दीन, उपाध्यक्ष हरिशंकर प्रसाद सिंह, पवन कुमार, आनंद मोहन, रितेश श्रीवास्तव, तारिक अनवर संयुक्त सचिव, निधीश, गोलू, सलमान, सिद्दीकी, संदीप मिश्र, राहुल, अभिषेक कुमार सर्वसम्मति से निर्वाचित हुए। सम्मेलन में भगत सिंह रोजगार गारंटी योजना चालू करने, बंद पड़े कल कारखानों को चालू करने, सभी रिक्त पदों पर स्थायी बहाली शुरू करने, कुमार बाग स्टील प्रोसेसिंग प्लांट शुरू करने, सभी बेरोजगारों को 10,000 रुपये मासिक देने, बिहार में कृषि आधारित उद्योग की स्थापना करने, युवा आयोग का गठन करने, 25 मई से 10 जून तक पूरे बिहार में युवा यात्रा निकालने, जन विरोधी सिकरहना तटबंध निर्माण पर रोक लगाने, बेतिया राज की जमीन पर बसे सभी गरीबों को जमीन का पर्चा देने सहित नफरत की राजनीति समाप्त करने के लिए आंदोलन करने का निर्णय लिया गया। ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के राष्ट्रीय महासचिव तिरुमलय रमन, राष्ट्रीय सचिव रोशन कुमार सिन्हा, राज्य सचिव मोहम्मद गयासुद्दीन, राज्याध्यक्ष शंभू देवा, उपाध्यक्ष तारिक अनवर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संयुक्त रूप से संबोधित किया। समापन के अवसर पर स्वागत समिति के अध्यक्ष ओम प्रकाश क्रांति को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। वहीं स्वागत समिति के सचिव केदार चौधरी, सदस्य बीरेंद्र राव, अशोक मिश्र, राधा मोहन यादव, बबलू दुबे, मुन्नू दुबे, राजेंद्र सिंह, कृष्ण नंदन सिंह, मोहन यादव, संजय सिंह, लक्की कुमारी, आरती अंजारुल आदि को बैग देकर सम्मानित किया गया। सभी राज्य नेताओं एवं जनप्रतिनिधियों ने स्वागत समिति के प्रति आभार व्यक्त किया और AIYF लॉन्ग लीव का नारा गूंजता रहा। मीडिया बंधु, हमारा AIYF का 3 दिवसीय राज्य सम्मेलन का आज अंतिम दिन हम समापन में हैं। हम बिहार के 35 ज़िलों के प्रतिनिधि, 300 से ज़्यादा प्रतिनिधि यहाँ पे 2-3 दिनों तक हम लोग लगातार बिहार के वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति पर चर्चा हम लोगों ने किया और उन परिस्थितियों पर चर्चा करके सम्मेलन ने 32 प्रस्ताव पारित किए हैं। बहुत लंबी चर्चा के बाद 32 प्रस्ताव जो पारित हुए हैं उसमें मुख्य रूप से है बिहार के सभी नौजवानों को रोज़गार मिले या 10,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता मिले। यह प्रस्ताव हमने सम्मेलन में पास किया है। हमने सम्मेलन में भगत सिंह राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून बनाकर सभी नौजवानों को रोज़गार देने की गारंटी करने की सरकार से अपील की और वो प्रस्ताव हमने पास किया है। हमने स्थानीय सवाल को लेकर खासकर बेतिया राज की ज़मीन पर जो लंबे समय से बसे हुए लोग हैं उनको सरकार एक फैसले से उनको उजाड़ने पर तुली हुई है, उस पर रोक लगे और जो लंबे समय से रह रहे हैं उनको पर्चा मिले। यह प्रस्ताव हमने सम्मेलन में पास किया है। इसके अलावा कुमार बाग स्टील प्रोसेसिंग प्लांट जो है उसको चालू करने सहित बिहार के विभिन्न जिलों में जो बंद पड़े हैं कल कारखाने उसको अविलंब चालू करने तथा नए कल कारखाने की स्थापना करके नौजवानों को रोज़गार देने का प्रस्ताव हम लोगों ने इस सम्मेलन में पारित किया है। इसके अलावा सिकरहना तटबंध पर रोक लगाने की भी प्रस्ताव हम लोगों ने पास किया है, क्योंकि उसके वजह से 5 लाख की आबादी जो है प्रभावित होगी और 73 लाख एकड़ ज़मीन जो है बंजर हो जाएगा। इसलिए यह सम्मेलन इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई है और भविष्य में हम इन पर आंदोलन करेंगे। इसके अलावा बिहार के अंदर राज्य सरकार के अधीन, केंद्र सरकार के अधीन लगभग 20 से 22 लाख रिक्त पद हैं। उन पदों पर अविलंब बहाली का भी प्रस्ताव हम लोगों ने पास किया है कि सरकार उन रिक्त पदों पर अविलंब बहाली करे। बिहार चूँकि कृषि प्रधान देश है, राज्य है और यहाँ की मुख्य आबादी कृषि पर निर्भर है, इसलिए इस सम्मेलन में हमने बिहार के अंदर कृषि आधारित उद्योग लगाने का भी प्रस्ताव हम लोगों ने पास किया है। युवा आयोग का गठन,
युवा बैंक की स्थापना करके जो नौजवान रोजगार करना चाहता है उसके बेहतर भविष्य के लिए उसको बिना ब्याज के बैंक से रुपया मुहैया कराने का प्रस्ताव हम लोगों ने इस सम्मेलन में हमने पारित किया। इस तरह से लगभग 32 प्रस्ताव इस सम्मेलन ने पारित किए हैं। इन 32 प्रस्तावों को लेकर हम बिहार के नौजवानों को एकजुट करेंगे। बिहार के नौजवानों को ये सरकार अगर ये 32 प्रस्तावों पर मुहर नहीं लगाती है, नौजवानों की आवाज़ को नहीं सुनती है, तो हम इन 32 प्रस्तावों को लेकर बिहार में यात्रा निकालने वाले हैं। इस सम्मेलन ने तय किया है कि हम 25 मई से 10 जून तक बिहार में नौजवान यात्रा निकालेंगे और इन सवालों को लेकर बिहार के नौजवानों को जगाएंगे और कहेंगे उठो, लड़ो, ये सरकार से अपने हक अधिकार की लड़ाई को तेज करो। इस नारे के साथ हम यह 32 प्रस्ताव इस सम्मेलन ने पारित किए हैं। इसके अलावा सम्मेलन ने पिछले 3 साल के राजनीतिक रिपोर्ट, सांगठनिक रिपोर्ट और कार्य प्रतिवेदन पर लंबी बहस के बाद उसको पास किया और नए टास्क का निर्धारण किया और नई राज्य परिषद, राज्य कार्यकारिणी और राज्य के नए पदाधिकारियों का चयन भी इस सम्मेलन ने किया है अगले 3 साल के लिए, अगले कार्यकाल के लिए। हम आपको बिहार के नौजवान संघ के नए पदाधिकारी जो चुने गए हैं सम्मेलन में, उनसे हम आपका परिचय कराना चाहते हैं। सबसे पहले अध्यक्ष के रूप में सम्मेलन ने चुना है साथी शंभू देवा। ये नए राज्य अध्यक्ष नौजवान संघ के साथी शंभू देवा चुने गए हैं और राज्य सचिव के पद पर साथी मोहम्मद गयासुद्दीन चुने गए हैं राज्य सचिव के पद पे। और इस तरह से हमारी 12 सदस्यीय पदाधिकारी का चुनाव हुआ है, जिसमें से उपाध्यक्ष के रूप में हरिशंकर प्रसाद सिंह, पवन कुमार, आनंद मोहन, रितेश श्रीवास्तव और आपके स्थानीय बेतिया के निवासी साथी तारिक कन्वर, उनको भी उपाध्यक्ष का पद सम्मेलन ने दिया है, चुना है उनको भी। संयुक्त सचिव के रूप में नीतीश कुमार गोलू यहाँ बैठे हुए हैं, साथी सलमान सिद्दीकी यहाँ बैठे हुए हैं, साथी अभिषेक कुमार यहाँ बैठे हुए हैं। इसके अलावा संदीप मिश्रा राहुल ये चुने गए हैं, ये पदाधिकारी चुने गए। इसके अलावा 71 सदस्यीय राज्य परिषद का चुनाव हुआ है। राज्य कार्यकारिणी 23 सदस्यीय राज्य कार्यकारिणी का चुनाव हुआ है। राज्य परिषद की सदस्या साथी सपना यहाँ बैठी हुई हैं और सब साथी यहाँ मौजूद हैं। यही नए राज्य परिषद हैं। इन लोगों ने तय किया है कि आने वाले समय में बिहार के अंदर एक मजबूत नौजवान संगठन बनाएंगे और नौजवान संघ की सदस्यता जो है वही सदस्यता अभी 1,10,000 हमारा है, इसको 2 लाख सदस्यता जो है पिछले 3 माह में इस टारगेट को हम पूरा करेंगे। इन लोगों ने लक्ष्य निर्धारण किया है। रोशन कुमार, राष्ट्रीय सचिव, ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन बिहार। 17th National Conference of AIYF is going to be held from 15th May to 18th 2025 at Tirupati, Andhra Pradesh. In this conference, more than 900 delegates from all over the country, from more than 25 states will participate, and there will be a thorough deliberation and discussion about the present existing political situation and youth problem and student problem, and will come out with a plan of action. And after this conference, we will intensify our struggle for our justice for the youth and students. Particularly some issues we are raising. Number 1, Bhagat Singh National Employment Guarantee Act should be enacted by the Union government. And second, more than 50 lakh jobs are vacant in the government and public sector. These jobs should be filled immediately. This is second. Third, we want reservation in private sector. Social justice is very important. So reservation in private sector should be implemented. And fourth, very important demand is electoral reforms. Electoral reform means proportional representation election method system. That is the more democratic electoral system, because now existing FPTP electoral system is undemocratic and honest people could not be elected, and muscle power, money power, they are playing very big role. So we want to a real democracy, true democracy,
we want a proportional representation election system. In this system, there more than 80 countries are followed. Now our country should shift for election reforms.